राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को निरंतर दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। बड़ा भाग्यशाली वह जीव है, सत्संग के प्रभाव से, संत जनों के दर्शन के प्रभाव से, जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति की आग लग गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई कि वह किसी भी विषय की प्राप्ति के बाद बुझ नहीं रही। ऐसी अग्नि प्रकट हुई भगवत प्राप्ति की लालसा की, कुछ भी मिल जाए उसे, लेकिन वह अग्नि जो है वह शांत नहीं होती। तो समझ लेना चाहिए, संत दर्शन का, गुरु दर्शन का, वृंदावन वास का, नाम का ये संपूर्ण फल मिल चुका है। जिसके हृदय में ये अग्नि प्रज्वलित हो गई है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बहुत बड़ी बात है ये। किसी जीव के हृदय में, किसी अंश के हृदय में अपनी अंशी से मिलने की व्याकुलता जागृत हो जाए, अर्थात अनंत 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 जन्मों की प्यास अब बुझने वाली है, अब शांत होने वाली है। ये होता है संत दर्शन का फल, भगवत दर्शन का फल, महापुरुषों के दर्शन का फल। क्या आग जल गई, पश्चाताप होने लगा अपने किए पर, अपने कर्मों पर, कि हमने क्या क्या किया। पवित्र हृदय में ही पश्चाताप होता है। संत दर्शन के प्रभाव से जिनका हृदय पवित्र हो चुका है, उन्हीं के हृदय में ये पश्चाताप रूपी अग्नि प्रकट होती है, पश्चाताप प्रकट होता है, और किसी के नहीं होता। संसारी के हृदय में पश्चाताप प्रकट नहीं होता। क्यों प्रकट नहीं होता? अहंकार के कारण। क्योंकि अहंकार की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ा जो दोष है, वह यह है कि वे अंधा बना देता है, और अंधे व्यक्ति को अपने दोष दिखलाई नहीं देते। जो अहंकार के द्वारा अंधा हो चुका है, उसके जीवन में सबसे बड़ा दोष क्या होगा? उसे अपने दोष दिखाई नहीं देंगे। ये अहंकार की चाल होती है। आप संसारी व्यक्ति से जाकर के कहो तुम में ये दोष, तुम में ये दोष, तुमने ऐसा किया, तुम वैसा करते हो, ये शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, जीवन बनाना चाहिए, तो वह आपकी बात की उपेक्षा करेगा और कल्पना कहेगा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब क्यों माननी है, ये किसने कहा, कौन लिख गया, किसने कहा। क्या? अहंकार की चाल। अहंकार ने ऐसा अंधा बना दिया कि अगर महापुरुष जन कृपा करके या संत जन शास्त्र कृपा करके अगर बतलाते हैं कि तुम में यह कमी है, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन संत दर्शन के प्रभाव से, संत समागम के प्रभाव से जिसका हृदय पवित्र हो चुका है, उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जलती है। और आप इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, हम भी इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि अगर पश्चाताप की अग्नि जिस दिन प्रारंभ हो गई चित्त में, बस कल्याण की नींव रख गई। अब कोई ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति से वंचित कर दे हमें, नहीं। ये पश्चाताप प्रार्थना प्रकट करता है और वह प्रार्थना प्रभु से मिला देती है। पश्चाताप नहीं है तो वे साधक नहीं है, और पश्चाताप उसी के हृदय में होगा जिसका हृदय पवित्र होगा।
जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है, जो हृदय पापाचरण करते करते मलिन हो जाता है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती है। अगर सदगुरु की कृपा से, संत कृपा से थोड़ी बहुत पश्चाताप की चिंगारी जागी भी तो वे असर नहीं करती। जो पापाचरण करता रहता है, पाप करते करते जिसका हृदय मलिन हो गया है, उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती। चिंगारी की भी बात नहीं है, लपट कुछ असर नहीं करती है। सच मानिए। अच्छा, मन का क्या कार्य है? वे पश्चाताप होने नहीं देता, क्योंकि पश्चाताप होगा तो आपको मन के प्रतिकूल चलना पड़ेगा गुरु शास्त्र आज्ञा में। हृदय जब पश्चाताप को प्राप्त होगा कि मैंने अब लो नसानी अब ना नसाई हो, मैंने बहुत जीवन अपना बर्बाद कर दिया, अब मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, तो किसने कराया बर्बाद? हमारे मन ने कराया बर्बाद। तो जब हम इस बात को, पश्चाताप को स्वीकार करेंगे तो किसके विरुद्ध बोलेंगे? मन के विरुद्ध बोलेंगे। और जब मन के विरुद्ध बोलेंगे तो मन हाहाकार मचाएगा, और जब मन हाहाकार मचाएगा तो वो पश्चाताप करने नहीं देगा। फिर वह क्या करता है? मन संतुष्ट कर देता है। क्या संतुष्ट कर देता है? अरे ठीक है, जो है जैसा चल रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और फिर उस प्रकार के उदाहरण दिखाने लगेगा मन कि देखो अमुक भी तो ऐसे थे, देखो फिर भी बात बन गई कि नहीं बन गई, ये भी तो ऐसा था। ये मन क्या है? जो पश्चाताप की अग्नि है उसको बुझाना चाहता है। लेकिन कोई सत्संगी अर्थात सत्संग के द्वारा जिसकी विवेक बुद्धि जागृत हो गई है, वह सत्संग के प्रभाव से, गुरु वचनों के प्रभाव से, महापुरुषों के प्रभाव से उस मन की चाल को समझ लेता है और उस मन की कहे अनुसार नहीं करता, गुरु शास्त्र आज्ञा के अनुसार करता है। तो वह देखता है कि वे पश्चाताप की अग्नि में जो जल रहा था, वे पश्चाताप की अग्नि विरहाग्नि में परिवर्तित हो गई और वह विरहाग्नि प्रभु की प्राप्ति में सहयोगी हो गई। ये प्रताप होता है। जिसके जीवन में पश्चाताप है उसका कल्याण निश्चित है। पश्चाताप कब होगा? जब हम गलत को गलत मानेंगे, पश्चाताप तब होगा। हम जो कर रहे हैं, हम जो संसार की क्रियाओं में लगे हुए हैं, आसक्ति के को धारण करके संसार से हम प्रेम बनाए हुए हैं, आसक्ति बनाए हुए हैं, मोह बनाए हुए हैं, इस बात में हम महापुरुषों की बात के अनुसार गलत हैं। अगर ऐसा हम धारण करेंगे तब पश्चाताप जागृत होगा। जब हम गलत को गलत ही स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर पश्चाताप जागृत नहीं होगा। और गलती कब दिखेगी? जब अहंकार थोड़ा सा डाउन होगा। अहंकार कब डाउन होगा? जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। महापुरुषों की संगति के साथ, महापुरुषों की शरणागति के साथ, महापुरुषों के संग के प्रभाव से, दर्शन के प्रभाव से अहंकार का नाश होगा। जब अहंकार का नाश होगा तो अपनी गलती दिखाई देने लगेगी, और जब गलती दिखाई देगी तो पश्चाताप का प्रादुर्भाव हो जाएगा, पश्चाताप प्रकट हो जाएगा। जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती है। उसे पता ही नहीं लगता मैं कहाँ गलत हूं। मनोकल्पित उसने अपनी जो धारणा बना रखी है कि ये धर्म है और ये अधर्म है, बस उसी के अनुसार वह चलना चाहता है। शास्त्र किसे धर्म कहता है? उस जो पापात्मा मनुष्य है, विषयासक्त मनुष्य है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि शास्त्र धर्म किसे कहता है, शास्त्र अधर्म किसे कहता है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती है। ये तो दृष्टि उसी की होती है जो संतों का कृपा पात्र होता है। जिस प्रकार अत्यंत काले वस्त्र में स्याही का दाग प्रतीत नहीं होता, सफेद वस्त्र में अगर स्याही का दाग लग जाए तो आपको तुरंत लगेगा कि देखो काला काला लग रहा है, सफेद है पूरा वस्त्र लेकिन काला। लेकिन अब काला ही वस्त्र हो और उस पर स्याही गिर जाए तो पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। कह रहे हैं जो वस्त्र जितना ही स्वच्छ होगा उसमें मैल का दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। इसी प्रकार पश्चाताप की ज्वाला स्वच्छ और सरल हृदयों में ही अधिक उठा करती है। जो पश्चाताप की ज्वाला है वे सरल और स्वच्छ हृदय में अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा,
जिसने अपने पापों को समझकर उनसे सदा के लिए मुंह मोड़ लिया होगा। पापों को समझकर, गलती को गलती मानकर हम पाप करते रहते हैं, लेकिन समझते ही नहीं कि पाप है। सबसे बड़ा पाप तो यही है। सारे पाप की जननी ये मूल पाप है क्या? कि जिस लिए हम आए थे वो ना करके जो नहीं करना चाहिए वे कर रहे हैं, जो करना चाहिए वे नहीं कर रहे। ये सब पापों का मूल है। जो नहीं करना चाहिए वे हम कर रहे हैं। क्या नहीं करना चाहिए? संसार से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, संसार से अपनापन नहीं करना चाहिए, संसार को अपना नहीं मानना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वे हम कर रहे हैं। अब जब हम ये कर रहे हैं तो फिर सारे पाप इसमें ही अवतरित हो रहे हैं, सारे पाप इसी से निकल रहे हैं, प्रादुर्भूत इसी से हो रहे हैं। एक मूल पाप ये कि जो करने आए थे वे हम नहीं कर रहे, और जो नहीं करने आए हैं वे हम कर रहे हैं। अब करने क्या आए थे? भगवान के साथ अपने संबंध की स्मृति जागृत करने आए थे। भगवान के साथ अपना संबंध जो है उसको पुनर्जीवित करने आए थे। भगवान के साथ, संतों के साथ, संतों का समागम करके हम भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए आए थे, भगवान का भजन करने के लिए आए थे। जब ये नहीं कर रहे तो जो नहीं करना चाहिए वे हम करेंगे, और उसका परिणाम क्या होगा? दुख, क्लेश, अशांति। बस यही उसका परिणाम होगा। इसलिए कह रहे हैं कि पाप करने के पश्चात जो उसके स्मरण से हृदय में एक प्रकार का ताप या दुख होता है, पाप करने के पश्चात जो उसके स्मरण से एक प्रकार का ताप या दुख होता है उसे ही पश्चाताप कहते हैं। अब पापाचरण करने के बाद मन उत्साहित है, किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं है हृदय में कि हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। इसका अर्थ यह है कि खूब मलिन हृदय है, खूब मलिन हृदय है। कैसा मलिन हृदय है? बोले जैसे काला कपड़ा, ऐसा मलिन हृदय है। तो काले कपड़े पे और एक और स्याही डल गई काली तो प्रतीति नहीं हो रही है। जिसका मन पवित्र, हृदय पवित्र होता है, निष्पाप होता है, उसी के हृदय में दिखता है कि मेरे द्वारा पापाचरण हुआ। और जब वह इसको देखता है तो उसके हृदय में ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, दुख होता है, और दुख ही पश्चाताप प्रकट करता है। जिसे अपने कुकृत्यों पर दुख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनों का पश्चाताप नहीं, वह सदा इंद्रिय लोलुप संसारी योनियों में घूमने वाला नारकीय जीव ही बना रहता है। इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जिसके जीवन में पश्चाताप नहीं होता। नारकीय जीव कहा गया उसे। बोले वे सदा इंद्रिय लोलुप बना रहता है, अपनी इंद्रियों की इच्छा की पूर्ति में ही लगा रहता है। वे संसारी 84 लाख योनियों में घूमने वाला नारकीय जीव ही बना रहता है। उसकी निष्कृति का उपाय केवल और केवल प्रभु कृपा करे तो भले ही संभव है, अन्यथा उसकी निष्कृति का कोई उपाय नहीं है, उसके कल्याण का कोई उपाय नहीं है। पश्चाताप हृदय के मल को धोकर उसे स्वच्छ बना देता है। कितना बड़ा ये शब्द है और कितना महत्वपूर्ण है, इसको अपने जीवन में धारण करने वाली बात है। हम अपने पापों को देखकर, गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, अपने दोष देख कर के हम प्रभु के सामने कहें कि मैं तो इतना अधम नीच पापी हूं, नाथ कृपा करो। ये प्रार्थना जब भी उदित होती है जब हृदय में हम अपने दोष देख पाते हैं। कह रहे हैं पश्चाताप हृदय के मल को धोकर उसे स्वच्छ बना देता है। पश्चाताप का प्रभाव क्या है? वे हृदय को धो देगा। जितने भी पाप हैं और पाप की प्रवृत्ति है और पाप के द्वारा जो मलिन हो गया है हृदय, उस सारे मलिन हृदय को बहाकर एकदम स्वच्छ कर देगा, साफ कर देगा ये पश्चाताप। पश्चाताप दुष्कर्मों की सर्वोत्तम औषधि है। पश्चाताप प्राणियों को परम पावन बनाने के लिए रसायन है। पश्चाताप संसार सागर में डूबते हुए पुरुष का एकमात्र सहारा है। वे पुरुष धन्य हैं जिन्हें अपने पापों और दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप हुआ करता है। देखिए, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी ये बात हृदय में धारण करी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं एक पद में, वे कह रहे हैं अब लो नसानी अब ना नसे हूं। अब तक तो मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया,
अपनी आयु नष्ट कर दी, लेकिन अब नष्ट नहीं करूंगा, ये पश्चाताप। अब तक मैंने जीवन नष्ट कर दिया संसार के विषयों को भोग कर, संसार की इन विषय प्रवृत्ति को हृदय में धारण करके मैंने अपना जीवन नष्ट किया, अब नहीं करूंगा। न चाराधि राधाधवो माधवो वा न वा पूजि पुष्पादिभिश्चंद्रचूड परेशाम धने धन धने नीत कालो दयालो यमालो के लोकने कह प्रकार। कह रहे हैं हाँ, मैंने ना तो अपने जीवन में श्री राधा रमण के चरणों की शरण ली, ना उनके पाद पद्मों के प्रेम के साथ पुष्पादि से उनकी पूजा ही की, बस दूसरों की विषय सामग्रियों के अपहरण में ही कालयापन किया, अपने समय को नष्ट किया, दूसरों की विषय सामग्री का हरण करने में ही, अपहरण करने में ही। हे दयालो, हे प्रभु, ये पश्चाताप है, ये भक्त के हृदय में जागृत होता है। हे दयालो, हे प्रभु, जब मेरा परलोक में यमराज के साथ साक्षात्कार होगा तब मैं उनसे क्या कहूँगा कि मैंने केवल पाप किया, आपका नाम नहीं लिया, राधा रमन लाल के चरणों की शरण नहीं ली, ऐसा मैं क्या जवाब दूंगा? वहां मेरी गुजर कैसे होगी? हाँ, मैंने अब तक का समय सारा बर्बाद कर दिया। ये जागृति होती है भक्त के हृदय में, और ये तड़प, ये व्याकुलता उसे और भजन में अग्रसर करती है, लक्ष्य के प्रति और दृढ़ बनाती है। वे कहीं देखना नहीं चाहता, वे कुछ सुनना नहीं चाहता, वे कुछ ऐसे पदार्थ भोगना नहीं चाहता जिससे भगवत विस्मृति हो जाए। कब? जब हृदय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और व्याकुल है कि अब लो नसानी अब ना नसे हो, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं एक चित्त वृत्ति धारण करके, एकाकार वृत्ति धारण करके केवल प्रभु के स्मरण में लगूंगा, प्रभु के चिंतन में लगूंगा। उसके चित्त की ऐसी स्थिति होती है। राम कृपा भवन सिरानी जागे फिर ना डसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। भगवान की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई, मैं संसार की माया रात्रि से जग गया हूं। भगवान की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से, ये संत कृपा से ये परिणाम हुआ कि मैं जग गया हूं। अब जागने पर फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, फिर माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अब फिर माया के फंदे में नहीं फंसूंगा। अब लो नसानी अब ना नसे हो। पाए नाम, बोले आप जगे कैसे? आपने कहा कि मैं माया की निद्रा से जग गया, तो ये जगे कैसे आप? मानो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप कह रहे हैं राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ना डसे हो। मैं राम जी की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से, भगवान की कृपा से जग गया हूं इस माया रात्रि से। अब मैं पुनः अब बिस्तर नहीं बिछाऊंगा, माया के फंदों में नहीं फंसूंगा, फिर नहीं सोऊंगा। तो ये जगे कैसे आप? हम तो नहीं जग पा रहे। तो कह रहे पायहु नाम चारु चिंतामणि उर करते नख से हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसे हो। आहा, बहुत सुंदर बात। जैसे किसी कंगाल व्यक्ति को एक बहुत दिव्य चिंतामणि मिल जाए तो उसको क्या चैन से नींद आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? हर समय उसको चिंता बनी रहेगी कि ये जो मुझे चिंतामणि मिली है ये कहीं मुझसे छूट न जाए, मुझसे बिलग ना हो जाए, मुझसे दूर ना हो जाए। तो पहले तो वो सोएगा नहीं, और मान लो एक दो दिन न सोने पर उसको गहरी निद्रा आए भी, तब भी उसकी नींद ऐसी होगी कि बार बार जग करके वो देखेगा कि चिंतामणि पास है या नहीं है। बोले मुझे ये चिंतामणि मिल गई है। क्या चिंतामणि मिल गई है? नाम रूपी चिंतामणि मिल गई है, नाम मिल गया है। पायहु नाम चारु चिंतामणि, चारु बड़ी सुंदर चिंतामणि है।
कैसी चिंतामणि है? मैं जो चिंतन करता हूं वो मुझे प्राप्त हो जाता है। और लौकिक चिंतामणि का प्रभाव ये होता है कि आप उससे सत वस्तु मांगो या असत वस्तु मांगो, वे आपको प्रदान कर देगी। वे आपका मंगल या अमंगल नहीं देखेगी, वे आपको प्रदान कर देगी। लेकिन ये नाम रूपी चिंतामणि ऐसी है कि इससे जब मैं मांगता हूं तो ये जांच करती है कि ये इसके कल्याण के लिए है, ये इसके मंगल के लिए है या अमंगल के लिए है। जब मंगल के लिए होता है तो वे प्रदान कर देती है। ये ऐसी चिंतामणि है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं चारु चिंतामणि, अति सुंदर चिंतामणि मैंने प्राप्त करी। बोले पायऊ नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हो। अब मैं अपने हृदय से इसे छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा अपने हाथ से, हृदय रूपी हाथ से। हृदय में निरंतर स्फुरण होता रहेगा, राधा 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 राधा। बोले इसी नाम के प्रभाव से, इस चिंतामणि के प्रभाव से मुझे निद्रा नहीं आएगी। मैं माया की नींद में नहीं सोऊंगा और मैं माया की निद्रा से भी इसी से जगा हूं। किससे? नाम रूपी चिंतामणि से, नाम के प्रभाव से। अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूंगा और हाथ से राम नाम की माला जपा करूंगा। श्री रघुनाथ जी का जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी सोने को कसूंगा। अर्थात ये देखूंगा कि श्री भगवान के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है या नहीं। ये निरंतर मैं देखता रहूंगा। परवश जानी हस्यो इन इंद्रिन, निज बस है न हसे हो। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नसानी अब नान से हो। अब तक मैं जब तक इंद्रियों के वश में था तो इन इंद्रियों के वश में होने के फलस्वरूप तब तक इन इंद्रियों ने मुझे मनमाना नाच नचाया। जैसा ये इंद्रियां चाहती थी वैसा मुझे नाच नचाती थी और मेरी बड़ी हंसी कराई, मेरी बड़ी हंसी उड़ाई। बुरी सखी कह रही हैं कि इंद्रियां आदि ये मेरी हंसी उड़ाती हैं, ये सब हंसती हैं मेरे ऊपर। लाडली जू जैसे ये सब हंसती हैं, क्या आप नहीं हंस सकती? बुरी सखी कहती है सबको हंसत हमें हित प्यारी। हे हित प्यारी लाडली जू, सबको ही हमारे ऊपर हंसता है। मेरी तो यही प्रार्थना है स्वामी जू, जैसे सबको ही मेरी तरफ देखकर हंसता है ऐसे आप भी मेरी तरफ देख के हंस जाओ तो किसी की हंसी का प्रभाव मेरे चित्त पर नहीं पड़ेगा। आपकी मुस्कुराहट ही मेरे हृदय पटल पर नित्य निरंतर अंकित हो जाएगी। आप कृपा करो, आपकी हंसी, आप भी हंस जाओ दोनों लाडले एक बार। सब कोई तो मेरे ऊपर हंसता ही है कि देखो ये कैसा नीच है। इंद्रियां मेरे ऊपर हंसती हैं, मन मेरे ऊपर हंसता है, बुद्धि मेरे ऊपर हंसती है, जो लोग मुझे देखते हैं वो मेरे ऊपर हंसते हैं। तो कृपा करके जब सभी हंस रहे हैं तो आप भी उगल सरकार। महापुरुषों की अपनी अपनी हृदय की वृत्ति होती है कि प्रभु को कैसे मनाया जाए, तो मना रहे हैं ऐसे। बोरी सखी मना रहे हैं कि हे लाडली जी कृपा करो, सब कोई हंसता है मेरे ऊपर, आप भी हंस जाओ। आप कब हंसोगी मेरे ऊपर? मैं आपकी हंसी का इंतजार कर रही हूँ, मेरे को और किसी की हंसी से मुस्कुराहट से प्रयोजन नहीं है। कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी, अब तक इंद्रियों ने अपने द्वारा मनमाना आचरण करा करके वो मेरी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। अब मैं नाम का प्रभाव नाम मुख पर होगा, मैं अब हंसी नहीं कराऊंगा नाम के प्रभाव से। अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके प्रतिज्ञा करके भगवान के चरण कमलों में लगा दूंगा, अर्थात भगवान के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब लो नसानी अब ना नसे हो। ये पश्चाताप जिस दिन हृदय में जागृत होता है तो आप देखेंगे साधक हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चित्त में पश्चाताप रूपी अग्नि न जले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसे आचरण हुए ही हैं
कि जिसका परिणाम दुख हो, लेकिन भगवान ने कृपा करके अपनी शरण में ले लिया है, तो वह जो पश्चाताप की अग्नि होती है वह हमारे हृदय को पवित्र करेगी। और आप देखेंगे कि जिस समय आप पश्चाताप की अग्नि में जल रहे होंगे उस समय आप लक्ष्य में दृढ़ होंगे। लक्ष्य में अदृढ़ता जब ही आती है जब हृदय में से हम ये सोच लेते हैं कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है ठीक है। नहीं, अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। लक्ष्य क्या है? अखंड तैल धारावत प्रियालाल का चिंतन। लक्ष्य क्या है? जिनका चिंतन कर रहे हैं वो हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाएं, ये लक्ष्य है। जब लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो चैन नहीं होगा। लक्ष्य छोटा होगा तो चैन भले ही मिल सकता है, लक्ष्य बड़ा होगा तो चैन नहीं होगा। अब देखो, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने वाले, मान लो सीए आदि जो बनते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी पढ़ाई तो 12-12 घंटा 18 ऐसे सुना है कि बहुत बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या लक्ष्य बड़ा तो प्रयास भी बड़ा। इसी तरह भगवत प्राप्ति लक्ष्य है और हम चैन से हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी लक्ष्य दृढ़ता से स्वीकार नहीं किया है, वरना चैन कहाँ है? उपासक के जीवन में चैन कहाँ है? बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। बिना देखे श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय की जलन शांत नहीं होनी चाहिए। जलन ही जो है यही भगवत प्राप्ति कराने वाली। देखिए, ये पश्चाताप हुआ जगाई मधाई के हृदय में। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने लोग चलते हैं, उन्हीं के चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं। जगाई मधाई का जीवन देखें। संत कृपा से, संत दृष्टि से, श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से जगाई मधाई के जीवन में पश्चाताप जागृत हुआ। जब देखा कि मैंने इतना कष्ट पहुंचाया, मधाई ने मारा श्री नित्यानंद जी को, वह खपड़ा लगी, फिर भी उसके कल्याण की चेष्टा श्री नित्यानंद महाप्रभु कर रहे हैं, तो जो जगाई था उसका हृदय पसीज गया। उसने कहा, ऐसे संत क्यों इनको तंग करते हो? श्री महाप्रभु जी आए, पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया, और महाप्रभु जी ने आदेश चक्र को चक्र 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 ऐसा पुकारा। चक्र आने लगा तो नित्यानंद जी ने वहीं आकाश मंडल में रोक दिया और महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी कि आपका जो अवतार है वे पाप संहारी है, पापी संहारी नहीं है। आपका ये जो अवतार हुआ है ये पाप का संहार करने के लिए हुआ है, पापियों का संहार करने के लिए नहीं। पाप का संहार करने के लिए हुआ है, पापियों का उद्धार करने के लिए हुआ है, संहार करने के लिए नहीं हुआ। इसलिए आप कृपा करो, ये अनुचित है। और आपको अगर दंड ही देना है तो आप केवल मधाई को दंड दीजिए, जगाई ने तो मेरी रक्षा करी है। जैसे ही सुना जगाई ने रक्षा करी, तुरंत गए श्री महाप्रभु जी अपने हृदय पाश में बांध लिया, अपने बाहुपाश में बांध लिया श्री जगाई जी को, और खूब मुस्कुराकर, खूब आनंदित होकर श्री महाप्रभु जी बोले, तूने मेरे नित्यानंद की रक्षा करी, तूने मेरे नित्यानंद को बचाया। जो आलिंगन, प्रेमालिंगन प्राप्त हुआ श्री महाप्रभु जी का, तुरंत प्रेम स्फुरित हो गया जगाई के हृदय में। रोने लगा जगाई, मूर्छित हो गया, जमीन में डोल रहा है। प्रेम की जो दिव्य दशाएं हैं वो प्रकट हो गई। जब देखा मधाई ने क्या कि मेरा भाई, उस पर इतनी कृपा हो गई और मैं ऐसा ही रह गया, तुरंत व्याकुल हुआ, ये पश्चाताप जागृत हुआ। पश्चाताप जागृत हुआ तो प्रार्थना जागृत हुई। गया महाप्रभु जी के चरणों में मधाई, बोले, महाराज मैं जानता हूं जैसा मैं हूं ऐसा ही ये है। जैसे बाली प्रश्न नहीं करता है रघुनाथ जी से कि मैं जानता हूं कि सुग्रीव क्या है, मेरा ही भाई है, लेकिन आपने उसे बचा लिया, उसका पक्ष ले लिया और मुझे मार दिया, ये कहाँ की बात है? तो भगवान को चुप होना पड़ा। लेकिन भगवान बोले, तू जानता नहीं है मेरा शरणागत है, तू जानता नहीं है मेरी शरण में है, तूने कैसे बैर कर लिया? यही प्रश्न जगाई कर रहा है, मधाई कर रहा है। उसने कहा कि नाथ मैं जानता हूं अपने भाई को, ये कैसा है, कैसे इसके आचरण हैं, जैसा मैं पापी हूं बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो सेम ये भी पापी है। एक भी कृत्य इसका ऐसा नहीं है जो मुझसे थोड़ा सा कमजोर हो, बिल्कुल बराबर का पाप किया हम दोनों ने।
लेकिन उस पर कृपा कर दी, आपने मुझ पर कृपा नहीं करी, ऐसा क्या दोष है? महाप्रभु जी रुष्ट हो गए, फिर क्रोध में आ गए। तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा मैं, तूने मेरे नित्यानंद को कष्ट पहुंचाया, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय है। देखिए, वात्सल्य तो प्रभु के हृदय में भी है, वरना उपाय क्यों बतला रहे हैं भाई? अगर वात्सल्य नहीं है इनके हृदय में तो फिर उपाय क्यों बतला रहे हैं? लेकिन मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। अंदर जैसे माँ अंदर से वात्सल्यमयी है, लेकिन बच्चा पिता से अगर कुछ कह दे तो वो कहती है मैं तुझसे नहीं बात करूंगी। क्यों नहीं करोगे? पहले पिता से क्षमा मांग, वो क्षमा कर देंगे तो मैं तुझसे वार्ता करूंगी। लेकिन हृदय तो पसीज रहा है ना कि क्षमा मांग ले उनसे, उनके हृदय को कष्ट न पहुंचे। इसी प्रकार अनंत माताओं का वात्सल्य धारण किए हुए श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी हैं, कह रहे हैं मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ उपाय भी बता रहे हैं। एक ही उपाय है, नित्यानंद जी तुझे क्षमा कर दें तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। और जानते हैं महाप्रभु जी के नित्यानंद जी, क्या ऐसा हो सकता है कि रुष्ट होकर बैठ जाए? नहीं महाराज, हम नहीं क्षमा करेंगे। महाप्रभु जानते हैं इस बात को, उन्हें पता है कि वे क्षमा कर ही देंगे, तो कह रहे हैं जा उनकी शरण में जा। मधाई गया, महाप्रभु जी के तो चरण छोड़े और तुरंत जाकर के नित्यानंद जी के चरणों में जाके गिरा और बार बार पश्चाताप पूर्वक कह रहा है कि नित्यानंद महाप्रभु आप मुझ पर कृपा करो, मेरे से जो गलती हुई, भूल हुई, उसे क्षमा करो, अंगीकार करें श्री महाप्रभु जी, ऐसी मुझ पर कृपा करो। नित्यानंद महाप्रभु बोले श्री महाप्रभु जी से कि आपका स्वभाव है नाथ अपने जनों का यश बढ़ाने का। सब कोई जानता है कि संसार में श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का अवतार ही इसलिए हुआ है कि ऐसे पाप से लबालब भरे हुए ऐसे पापी को श्री महाप्रभु जी ही इसका निस्तार कर सकते हैं। सब जानते हैं। आप तो ये हमारा यश बढ़ाने के लिए ऐसी वार्ता कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं, तो मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मैंने जन्म जन्मांतर में अब तक अगर कोई पुण्य किए हैं तो मैं उसका फल यही मांगता हूं कि मधाई को आप स्वीकार करें और मैं अपने सारे पुण्यों को इनको समर्पित करता हूं। इतनी बड़ी बात श्री नित्यानंद महाप्रभु ने जैसे ये बात कही, इतना ही सुनते प्रभु दौड़ पड़े और दौड़कर मधाई को अंक में उठा लिया और जोरों के साथ उसका आलिंगन कर लिया, जोरों के साथ। और आलिंगन करते हुए बोले, मधाई अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो, तुम मेरे अत्यंत प्रीति भाजन हो गए हो। श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया, श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया। आह, उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। आप विचार करिए, सामान्य पुण्य थोड़ी हैं, श्री नित्यानंद महाप्रभु के परम भागवत बना दिया। श्री महाप्रभु जी के वचन हैं, उनके सत संकल्प ने तुम्हें परम भागवत बना दिया, परम वैष्णव बना दिया। तुम आज से मेरे अंतरंग भक्त हो गए, श्रीपाद की कृपा से तुम पाप रहित बन गए। प्रभु का प्रेमालिंगन और आश्वासन पाने से मधाई के आनंद की सीमा न रही। वे उसी क्षण मूर्छित होकर प्रभु के पाद पद्मों में पड़ गया। प्रभु के दोनों चरणों को पकड़े हुए नवद्वीप के सर्वे सर्वा और एकमात्र शासन करता वे दोनों भाई धूली में लोटे हुए रुदन कर रहे थे। भक्त तथा नगर के अन्य नर नारी मंत्रमुग्ध की भांति खड़े हुए इस पतितोद्धार के दृश्य को देख रहे थे। इस हृदय को हिला देने वाले दृश्य से उनकी तृप्ति नहीं होती थी। उसी समय महाप्रभु जी ने अपने चरणों में पड़े हुए धूलि धूसरित दोनों भाइयों को उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा प्रदान करी। संकीर्तन करो। इन दोनों पापी भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रेम में उन्मत्त हुए हरिध्वनि करने लगे और जोरों से ताल और स्वर सहित कीर्तन करने लगे। नगर के सभी नरनारी कीर्तन में सम्मिलित हुए। आज उनके लिए संकीर्तन देखने का ये प्रथम ही अवसर था, क्योंकि अब तक श्री महाप्रभु जी एकांत में ही कीर्तन करते हैं। सामूहिक कीर्तन केवल आज्ञा कीर्तन प्रचार की श्री नित्यानंद जी को, श्री हरिदास जी को प्राप्त है। बाकी महाप्रभु जी तो जैसा पहले से कीर्तन चलता आ रहा है शिवाजी जी के आंगन में, वैसे ही कीर्तन करते हैं। आज प्रथम बार सबने दर्शन किया,
श्री महाप्रभु जी का वे उन्मत्त नृत्य, वे हाथ उठा करके हरि बोल कहना, वे महाप्रभु जी का हरिनाम का उद्घोष, ये सब लोगों ने आज प्रथम बार दर्शन किया। इस महामंत्र का उच्चारण करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। झांझ मृदंग और मजीरा बजने लगे, भक्त उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। बीच बीच में गौर हरि के जय जयकारों की ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। कीर्तन की ध्वनि से सभी को स्वेद कंप अश्रु आदि सात्विक भाव होने लगे। उस समय के संकीर्तन में एक प्रकार की अद्भुत छटा दिखाई देने लगी। सभी प्रेम में उन्मत्त हो गए। संकीर्तन करते हुए भक्तगण उन दोनों भाइयों को साथ लिए प्रभु के घर पर पहुंचे। प्रभु के घर पर पहुंचे उन दोनों भाइयों को लेकर। आहा, जगाई मधाई के पास अब विचार करिए, अन्याय से उपार्जित यथेष्ट धन था, शरीर उन दोनों का पुष्ट था, शासक की ओर से उन्हें अधिकार मिला हुआ था। धन जन सेना तथा अधिकार सभी के मद में वे अपने को ही कर्ता समझ बैठे थे। इसलिए प्रभु भी इनसे दूर ही रहा करते थे। जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं, अपने हृदय में अहंकार जागृत हो जाता है, तो जन के जिय अभिमान है ताकि तोरत छाती। श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा कि जिनके जिय में अहंकार है, हृदय में अहंकार है, तो भगवान का प्रण है, क्या प्रतिज्ञा है कि भगवान उसकी छाती तोड़ देते हैं। उसकी छाती तोड़ने का अर्थ है उसके अहंकार को तोड़ देते हैं। और भगवान का अहंकार तोड़ना, ये जो ऑपरेशन होता है, ये अच्छे अच्छों पर नहीं झिलता है। भगवान जिस प्रकार से अहंकार का गलन करते हैं ना, अच्छे अच्छों पे नहीं झिलता है। तो धन जन सेना तथा अधिकार सभी के मद में वे अपने को कर्ता समझ बैठे थे। इसलिए प्रभु भी इनसे दूर ही रहते आए। जिस क्षण ये अपने सभी प्रकार के अधिकार और बलों को भुला करके, निर्बल होकर के निष्किंचन बन गए, उसी समय प्रभु इन्हें अपनी शरण में ले लिया। प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया इन्हें। उस क्षण भर के ही उपशम से वे उम्र भर के पुराने पापी सभी वैष्णवों की कृपा भाजन बन गए, जिन्होंने पूरे जीवन अत्याचार किया, पापाचरण किया, लेकिन केवल पश्चाताप जागृत हुआ, अपने को निर्बल माना, अपने को निष्किंचन माना और निष्किंचन बन के प्रार्थना करी, तो वह जीवन भर के पापी और अनंत जन्मों के पापी भी वैष्णवों की कृपा भाजन बन गए। प्रपन्नता और शरणागति में ऐसा ही जादू है। इसलिए शरणागति के प्रपन्नता की महिमा है। कैसा भी कोई पापी हो, लेकिन एक बार आकर के प्रभु के चरणों में ऐसा कह देता है कि हे नाथ, मैं आपका हूं, तो भगवान उसे अभय प्रदान कर देते हैं, उसकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। जो सभीत आवा शरणाई, रखियऊं ताहि प्राण की नाही, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कह देता है, हे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं सारे जगत से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। कहीं उसे भय नहीं रह जाता, कहीं उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रह जाता। यही प्रपन्नता का, यही शरणागति का जादू है। जिस क्षण तेरा हूं कहकर सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो, उसी क्षण वे अपना लेते हैं, उसी क्षण वे अपना लेते हैं। बस तेरा हूं तो केवल तेरा हूं, ये बात जरूर होनी चाहिए। तेरा भी हूं और अमुक का भी हूं तो बात नहीं बनेगी। आपका भी हूं और अपना भी हूं तो भी बात नहीं बनेगी। मैं अपना भी नहीं हूं, मैं केवल आपका हूं, मैं केवल आपका हूं। देखिए, रुक्मणी जी के पास विराजमान होकर श्री ठाकुर जी महाराज भोजन आरोग रहे थे, भोजन का कवल ले रहे थे, सहसा एकदम खड़े हुए। अब ऐसी व्याकुलता, भ्रकुटी चढ़ गई श्री ठाकुर जी की, और भ्रकुटी चढ़ के एकदम क्रोध में जैसे कोई आ जाए, इस प्रकार से श्री ठाकुर जी महाराज श्री कृष्ण। रुक्मणी जी एकदम के एकदम अभी प्रसाद पा रहे थे, खूब प्रसन्न चित्त थे, यद्यपि चिंतन में थे, लेकिन ये एकदम से क्या हुआ समझ गई। जगत जननी है, समझ गई हृदय के भाव को श्री कृष्ण के,
कि कोई ना कोई किसी ना किसी भक्त पर कोई ना कोई संकट आया, इसलिए श्री कृष्ण का ऐसा भाव हुआ। खड़े हुए और खड़े होकर रुक गए। रुक्मणी जी ने पूछा कि आप खूब आनंद से प्रसाद आरोग रहे थे, क्या कारण है कि आप पुनः खड़े हुए और फिर बैठ गए? फिर एकदम आप किसी क्रिया को न करके एकदम स्तंभित होकर। श्री ठाकुर जी महाराज बोले, कौरवों की सभा में द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका वस्त्र हरण कर रहा है ये दुशासन, मैं क्रोधित हूं इसलिए। अरे तो रुक्मणी जी व्याकुल हुई कि आपकी निज हैं, आपकी भक्ता हैं श्री द्रौपदी जी, आप खड़े हुए उनकी रक्षा के लिए आप जा क्यों नहीं रहे हैं? आप तुरंत चलिए, द्रौपदी जी की रक्षा करिए। बोले क्या करूं, दांतों का सहारा ले रखा है द्रौपदी ने, अपनी साड़ी दांतों से पकड़ रखी है, अभी मुझे पुकारा नहीं है। श्री ठाकुर जी के हृदय में ये बात आई और उधर द्रौपदी जी की दांत से साड़ी छूटी और कृष्ण कृष्ण पाहि माम, कृष्ण कृष्ण पाहि माम, हे कृष्ण महाबाहो, हे जगन्नाथ, हे, ऐसा पुकारा द्रौपदी जी ने। तो अंबरावतार हो गया, वस्त्रावतार हो गया श्री ठाकुर जी महाराज का। कहने का तात्पर्य कि अगर थोड़ा सा भी सहारा ले रखा है अपनेपन में श्री ठाकुर जी के, अगर हमने किसी और अन्य का अपना भी अगर सहारा ले रखा है तो बात नहीं बनेगी। शरणागति का चमत्कार जब भी घटित होता है जब तेरा हूं तो केवल तेरा हूं, मैं किसी का नहीं हूं। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए मैं किसी और की तरफ देख नहीं सकता, मैं किसी और की तरफ झांक नहीं सकता, मैं किसी और को पुकार नहीं सकता, मैं केवल आपको पुकारूंगा, मैं आपके आश्रित हूं। इसलिए जिस क्षण तेरा हूं कहकर सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करो, उसी क्षण वे अपना लेते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जो है वेटिंग में डाल देंगे कि भाई इसने कहा है तेरा हूं, अब थोड़ा सा देखें कि हमें इसे स्वीकार करना है या नहीं, ऐसा नहीं है। जिस क्षण आपने कहा कि तेरा हूं उसी क्षण वे अपना लेते हैं, उसी क्षण वे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये विडंबना है, ये माया की प्रबलता है कि इतने सहज सुहृदय प्रभु के होते हुए भी हम अन्य को अपना मानते हैं और अन्य की चापलूसी करते रहते हैं और अन्य को अपना स्वीकार करके उसको खुश करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो पहले से हमसे प्रसन्न हैं उनको प्रसन्न करने की हम चेष्टा नहीं करते, उनकी तरफ हम अपना मुख नहीं करते, संसार की तरफ मुख किए रहते हैं। वे तो भक्तों के लिए भूखे से बैठे रहते हैं, ये महापुरुषों का अनुभव है। भगवान भक्तों के लिए भूखे से बैठे रहते हैं, लोगों के मुख की ओर ताकते रहते हैं कि कोई अब कहे कि मैं तुम्हारा हूं। यहां तक कि अजामिल के झूठे ही पुत्र के बहाने नारायण शब्द कह दिया, बस इतने से ही उसकी रक्षा की और उसके जन्म भर के पाप क्षमा कर दिए। इतने भूखे बैठे हैं श्री ठाकुर जी अपने जनों के लिए, अपने अंश के लिए कि पुनः मेरे पास वापस आए कि देखो झूठे को अपने पुत्र के लिए पुकारा नारायण, लेकिन भगवान ने कहा नहीं मेरा है नाम ये नारायण। देखो लाडली जू के लिए भी आता है, वो किशोरी किशोरी अपनी पत्नी को पुकार रहे हैं, लाडली जू बोले नहीं आदि किशोरी तो मैं ही हूं, मैं कृपा को, जा ललिता जा बुला के लाओ ऐसे। लाडली जू ये आपका नाम नहीं पुकार रहे हो, ये या की पत्नी मर गई है वह पुकार रहे हो, आप कितनी भूरी हो स्वामी जू। नहीं नहीं आदि किशोरी तो मैं ही हूं, जा बरसानी की गली में रुदन करता हुआ पुकार रहा है, इसे बुला के ला। अब स्वामी जू की आज्ञा, सखियां गई लिवा के लाई, बोले तू आज से मेरी अली किशोरी, अली किशोरी जी उनका नाम पड़ा। ये स्वभाव है हमारे ठाकुर का, ये स्वभाव है हमारी प्रियाजू का। वे लालायित हैं कि कब आवे और कब मैं से अपने दुलार से परिपूरित कर दूं, ये उनका स्वभाव है। भक्तगण जगाई मदाई दोनों भाइयों को साथ लेकर महाप्रभु जी जहां निवास करते हैं वहां पर आए। सभी भक्त यथास्थान बैठ गए। एक उच्चासन पर प्रभु विराजमान हैं, उनके दाएं बाएं श्री गदाधर पंडित और श्री नित्यानंद जी बैठे, सामने वृद्ध आचार्य और अद्वैत विराजमान थे। इनके अतिरिक्त पुंडरीक, विद्यानिधि, हरिदास, गरुड़, रमाई पंडित, श्रीनिवास, गंगाधर, वक्रेश्वर, चंद्रशेखर आदि अनेकों भक्त प्रभु के चारों ओर बैठे हुए थे। बीच में ये दोनों भाई जगाई और मदाई एकदम बिल्कुल ऐसे नीचा सिर करके, आंखों से अश्रुओं का प्रभाव हो रहा है
और बैठे हुए हैं अत्यंत दैन्य होकर के। इनके अंग प्रत्यंग से विष्णुता और पश्चाताप की ज्वाला सी निकलती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों का शरीर पुलकित हो रहा था। दोनों ही नित्यानंद और महाप्रभु श्री चैतन्य देव की भारी कृपा के बोझ से दबे जा रहे थे। वे बार बार ये स्मरण कर रहे थे कि मैं कहाँ इतना नीच और कहाँ इन्होंने इतनी मुझ पर कृपा कर दी। जैसे ये बात श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, कहाँ मैं कहाँ वृंदा विपिन आन बन्यो भल बान। मैं कहाँ मैं नीच और कहाँ ये वृंदावन, ये कैसा दिव्य बाना बन गया कि मुझे वृंदावन ने स्वीकार कर लिया। ऐसी जगाई मदाई सोच रहे हैं, कहाँ मैं नीच अधम पापी साधु समाज में बैठने योग्य नहीं, और कहाँ इनके बीच में बैठा हूं, इन्होंने मुझे अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस कृपा के बोझ में दबे जा रहे हैं। अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है। दोनों ही नित्यानंद और प्रभु की भारी कृपा के बोझ में दबे जा रहे हैं। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं है। महाप्रभु जी ने उन्हें इस प्रकार विषाद युक्त देखकर उनसे कहा, भाइयों तुम पर श्रीपाद नित्यानंद जी ने कृपा कर दी, अब तुम लोग शोक मोह छोड़ दो, अब तुम निष्पाप बन गए हो। भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करी है, अब तुम क्यों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो। देखो पूर्व में अपने लोगों ने निवेदन किया था कि भगवान संकोच में नहीं लाते अपने भक्त को, नहीं, कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं मेरे प्रभु अपने जनों से कि वे कभी उसको ये अनुभव में नहीं आने देते कि तू पापी है, तू नीच है। नहीं, तू मेरा है, तू मेरा निज है, तू मेरा है। तू क्यों चिंता करता है अपने पापों की। मैं तेरे पापों को नष्ट करूंगा ना, मैं भोगूंगा अगर भोगने पड़ेंगे तो, लेकिन तू निश्चिंत रहे, तू निश्चिंत रहे। ऐसा प्रभु अपने भक्त को कभी संकोच में नहीं आने देते। देखिए, देखा श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कि रो रहे हैं और अंदर, क्योंकि आंतरिक बात तो जानते ही हैं महाप्रभु जी, अंदर से ये ग्लानि पश्चाताप से युक्त हो रहे हैं बार बार कि मेरे पाप इतने और कहाँ महाप्रभु जी की दया। और तो महाप्रभु जी विकल हो उठे कि क्यों संकोच करते हो, नित्यानंद जी ने तुम्हारे सारे पाप भस्म कर दिए, तुम पर कृपा कर दी, अब तुम मत जलो। प्रभु की बात सुनकर गदगद कंठ से रोते हुए दोनों भाई बोले, प्रभु हम पापियों का उद्धार करके आज आपने अपने पतित पावन नाम को यथार्थ में सार्थक कर दिया है। आपका पतित पावन नाम तो आज ही सार्थक हुआ। अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी। जगाई मधाई कह रहे हैं अपने हृदय के भाव, दैन्यता होती है ना। अजामिल को तारने में आपकी कोई प्रशंसा नहीं थी, क्योंकि उसने सब पापों को क्षय करने वाले 4 अक्षरों का आपका नारायण नाम लिया था, उसको आपने तार दिया, कोई प्रशंसा नहीं थी। खेत में उल्टा सीधा कैसे भी बीज पड़ना चाहिए, वे जम अवश्य जाता है। दंतवक्त्र, शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, शकटासुर, शंबरासुर, अघासुर, बकासुर, कंस आदि सभी असुर और राक्षसों ने द्वेष बुद्धि से ही सही, लेकिन आपके रूप का चिंतन किया था, आपका चिंतन किया, भले ही द्वेष बुद्धि से किया, लेकिन आपका चिंतन किया था। वे उठते बैठते सोते जागते सदा आपका ध्यान तो करते रहते थे। इन सब की मुक्ति तो होनी ही चाहिए थी। ये लोग तो भगवत संबंधी होने के कारण मुक्ति के अधिकारी ही थे, किंतु हे दीनानाथ, हे अशरण शरण, हे पतितों के एकमात्र आधार, हे कृपा के सागर, हे पापियों के पतवार, हे अनाथ रक्षक, हम पापियों ने तो कभी भूल से भी आपका नाम ग्रहण नहीं किया, कभी भूल से भी आपका नाम उच्चारण नहीं किया था। हम तो सदा मदोन्मत्त हुए पाप कर्मों में ही प्रवृत्त रहते थे। हमें तो आपके संबंध में कुछ ज्ञान भी नहीं था। हमारे ऊपर कृपा करके आपने संसार को प्रत्यक्ष ये दिखला दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, प्रभु उसके ऊपर भी अवश्य कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं। हे प्रभु, हम अपने पापों का फल भोगने दीजिए, हमें अपने पापों का फल भोगने दीजिए। हमें अरबों खरबों और असंख्यों वर्षों तक नरकों की भयंकर यातनाओं को भोगने दीजिए। प्रभु, हम आपकी इस अहेतुकी कृपा को सहन न कर सकेंगे। नाथ, हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। हम प्रभु के इतने बड़े कृपा पात्र बनने के योग्य कोटि जन्मों में भी न बन सकेंगे, जितनी कृपा प्रभु आपने हमारे ऊपर कर दी है। कल तक जो मद्यपान के अतिरिक्त कुछ जानते समझते ही नहीं थे, उन्हीं के मुख से ऐसी अपूर्व स्तुति सुनकर
सभी भक्त चकित रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। अद्वैताचार्य जी ने उसी समय कहा, एक श्लोक उद्धृत किया, प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया और एक श्लोक पढ़ा, मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जगाई मधाई की ऐसी स्तुति सुनकर श्री अद्वैताचार्य बोले, जिसकी कृपा से गूंगा भी वक्ता हो जाता है, प्रकांड विद्वान हो जाता है, वक्ता हो जाता है। मूकम करोति वाचालम और पंगुम लंघयते गिरम, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी बड़े से बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। उन परम आनंद स्वरूप प्रभु के पाद पद्मों में हमें प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं की कृपा पर विश्वास करना चाहिए। जगाई मधाई, जो तुम्हारे जीवन में घटित हुआ ये केवल और केवल श्री महाप्रभु, श्री नित्यानंद महाप्रभु की और श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्रसाद है। इसको अंगीकार करो, इसको स्वीकार करो। जगाई मधाई की ऐसी स्तुति सुनी, अद्वैताचार्य जी की बात सुनी, महाप्रभु जी ने उनसे कहा, तुम दोनों भाई सभी भक्तों की चरण वंदना करो। भक्तों की पद धूलि से पापी पुरुष भी परम पावन और पुण्यात्मा बन सकता है। देखिए, पाप सब भस्म हो चुके हैं, लेकिन बार बार जब कह रहे हैं जगाई मदाई मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ, तो श्री महाप्रभु जी फिर उपाय बतला रहे हैं कि अब ऐसा करो, सब भक्तों की चरण धूल लो, सब भक्तों को प्रणाम करो। भक्तों को प्रणाम करने से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। प्रभु की आज्ञा पाकर दोनों भाई अपने अश्रुओं से भक्तों के चरणों को भिगोते हुए उनकी चरण वंदना करने लगे। सभी भक्तों ने उन्हें हृदय से परम भागवत होने का सर्वोत्तम आशीर्वाद दिया। फिर एकांत में सब लोग गए। अब ना ये जगाई मदाई ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना कुछ, बस रोना, चीख चीख कर प्रभु की कृपा का स्मरण करना, बस यही इनका जीवन है। प्रतिक्षण रोते रहते हैं, मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा, मुझ जैसे पापी पर इतनी कृपा, मुझ जैसे। अब जब कुछ खा पी नहीं रहे तो जितने भी परिकर के जन हैं वो बड़े विषादग्रस्त हुए कि ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ऐसे कितने दिन का शरीर चल पाएगा? हर समय रोते रहते हैं, हर समय जब देखो इन नेत्रों से अश्रु प्रभाव होते रहते हैं। श्री महाप्रभु जी के सब लोग निकट गए और जाकर के कहा, महाप्रभु जी वे इस बात को छोड़ नहीं पा रहे, वे अपने आप को अब भी पापी, दुराचारी और जाने क्या क्या समझते हैं, वे इस बात को आपकी आज्ञा होने पर भी नहीं छोड़ पा रहे, उनका हृदय बहुत जल रहा है। महाप्रभु जी अब ऐसी दिव्य लीला करी कि जो भक्त हृदय होगा वो विदीर्ण हो जाए। कैसी दिव्य लीला करी! श्री महाप्रभु जी ने देखा कि जब जगाई मधाई बार बार क्लेशित हो रहे हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, तो श्री महाप्रभु जी ने फिर आज्ञा करी, जगाई मधाई को बुलाओ। भगवती भागीरथी सभी पापों को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देने वाली हैं गंगा जी। अतः श्री जगाई मधाई को बुला करके कहा, चलो हमारे साथ। आपने भक्तों से जानवी के तट पर चलने के लिए कहा। रात्रि में सूचना पहुंची तो रात्रि में ही, चांदनी रात्रि है, गर्मी के दिन है, लोग कुछ तो सो ही गए थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय सभी भक्त इन दोनों भाइयों को आगे करके संकीर्तन करते हुए प्रेम से नाचते गाते गंगा स्नान के निमित्त चले। संकीर्तन और जय जयकारों की तुमुल ध्वनि सुनकर सहस्त्रों नर नारी गंगा जी के घाट पर एकत्रित हो गए। बहुत से तो घाट पर से वैसे ही बिना वस्त्र पहने उठकर चले आए, कोई भोजन करने से ही दौड़ आए। सभी आकर भक्तों के साथ संकीर्तन करने में निमग्न हो गए। सभी एक प्रकार से अपूर्व आकर्षण के वशीभूत होकर अपने आप को भूल गए। सब कीर्तन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं। जगाई मदाई आगे आगे चल रहे हैं और श्री महाप्रभु जी विचार करते हुए, भगवान नाम का उच्चारण कीर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन विचार परायण होकर के कैसे इनके कष्ट को मिटाया जाए,
इस विचार परायण होते हुए गंगा के तट पर आ रहे हैं। धीरे धीरे सब गंगा के तट पर बढ़ रहे हैं। क्या लीला होती है सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की